गर्व। बहू को तो बस मौज मस्ती करने का बहाना चाहिए। सुबह निकल जाती है, तैयार होकर देर रात तक वापस आएगी। कोई मदद को भूल ही जाओ। उसके लिए जितना कर सकते हो कर दो। गुस्से में अनुपमा जी बड़बड़ा रही थी। कंचन, जो आज ऑफिस से जल्दी वापस आ गई थी, बाहर खिड़की से आती हुई सासू माँ की आवाज़ सुन रही थी। कंचन की शादी को 2 साल हुए हैं। घर में पति अनुज, सासू माँ अनुपमा जी और ससुर विक्रम जी रहते थे। ससुर जी रिटायर हो चुके हैं और सासू माँ तो शुरू से ही हाउसवाइफ थी। जब कंचन का रिश्ता अनुज के लिए आया था, तब अनुपमा जी बड़ी खुश थी, क्योंकि कंचन एक बहुत अच्छी नौकरी करती थी। कंचन की सैलरी अनुज से ज़्यादा थी, इसलिए उसने अपने ऊपर काफ़ी सारी आर्थिक जिम्मेदारी ले ली थी। अब ज़्यादा कमाने वाले इंसान को काम करने में घंटे भी ज़्यादा ही होते हैं। कंचन का ऑफिस घर से दूर था, तो वह सुबह जल्दी निकल जाती थी और वापस आते हुए उसको रात ही हो जाती थी। ऐसी स्थिति में कंचन के लिए नौकरी के साथ घर के भी काम करने संभव नहीं थे। कंचन ने अपनी सासू माँ की मदद के लिए एक कामवाली भी लगा दी थी, जो कि घर की सफाई करती और बर्तन धोकर जाती थी। कंचन तो खाना बनाने वाली भी लगाना चाहती थी, पर सासू माँ जिद पर अड़ी गई। हम किसी अनजान औरत के हाथों का बना खाना नहीं खाते हैं। अनुपमा जी के चेहरे पर उनका गुस्सा साफ साफ बयान करता था। कभी वह अपनी सहेलियों से कहती, बहू की नौकरी से हमें क्या फ़ायदा हुआ। कभी कोई पड़ोसन पूछ लेती, अनुपमा कब बना रही है दादी तुम्हें तुम्हारी बहू। अनुपमा कहती, नौकरी करने वाली बहुएं सुनती हैं अपने से बड़ों की बातें, जो मन में आता है करती हैं। क्योंकि कंचन ने अपनी सासू माँ से बातों ही बातों में कह दिया था कि वह शादी के 5 साल बाद ही बच्चे के बारे में सोच सकती है, क्योंकि वह चाहती है बड़ी पोस्ट पर आने के बाद ही वो बच्चे करे। आज कंचन ने जब अपनी सासू माँ की बातों को सुना, उसे उनकी सोच पर शर्म आ रही थी। उसने तय किया कि आज वह सासू माँ से बात करके ही रहेगी। रात को खाने के बाद टेबल पर कंचन ने कहा, मम्मी जी, आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे नौकरी करने की वजह से आपको घर के काम करने पड़ते हैं। आप बुढ़ापे में भी मेहनत कर रही हैं, तो मैं छोड़ देती हूँ नौकरी। वैसे भी मैंने आपको काफ़ी बार कहते सुना है कि बहू की नौकरी से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। अनुज ने उनकी बातें सुन ली। कंचन कुछ और कहती, इससे पहले अनुज ने कहा, नहीं कंचन, तुम नौकरी नहीं छोड़ सकती हो। हमारे घर के लोन की किस्त तो तुम्हारी सैलरी से ही जाती है। किसने कह दिया कि तुम्हारी नौकरी का फ़ायदा हमें नहीं है। कंचन चुप थी। उसके ससुर विक्रम जी बोले, बहू, आज के ज़माने में पैसा कमाना बहुत कठिन है। घर का काम नौकर भी कर देते हैं। तुम नौकरी मत छोड़ना। कभी ऐसे किसी के कहने में आकर मुझे तो तुम पर फक्र है। अनुपमा जी चुप थी। शायद आज उन्हें समझ आ गया था कि बहू की नौकरी से उन्हें क्या फ़ायदा था। कंचन के लिए यह समय गर्व का था कि कम से कम उसके परिवार वालों को उसके नौकरी करने पर गर्व तो है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे एक और ऐसी ही अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।